नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहाँ पर हम देखने जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं के पेपर को। जी हाँ छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं 6 तारीख को आपका अंग्रेजी का पेपर है जो कि आपका 9 बजे से 12:30 बजे तक की चलेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ जो आपको कल आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा अंग्रेजी का पेपर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए सेट बी लाया हूँ। मैंने इससे पहले सेट ए का पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के आगे मैं बता दूंगा कि आप ये पूरा पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक ये पूरा देखना है। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार का आपका पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको रोल नंबर डाल देना है। कुल प्रश्न जो आएंगे आपके वो 17 हो जाएंगे। जो टोटल नंबर ऑफ प्रिंटिंग पेज रहेंगे वो जाएंगे 8। जो कोड रहेगा आपका K243080B रहेगा। बी में यानी कि सेट बी। तो आपके 3 सेट आएंगे ए, बी और सी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका सेट ए, बी, सी में से कोई सा भी सेट आएगा तो आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे वो सिमिलर ही रहेंगे। तो आप अगर इससे भी पढ़ेंगे तो आपके सेट सी और ए की भी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा लिखा रहेगा, हाई स्कूल एग्जामिनेशन। विषय रहेगा आपका अंग्रेजी। इंग्लिश में भी लिखा रहेगा यहाँ पर ये सब्जेक्ट इंग्लिश। यहाँ पर समय मिल जाएगा आपको 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे हो जाएंगे 75 यानी कि 75। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो जाएगा ए का, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, शी स्टार्टेड ऑफ अस अ टीचर, हेयर द फ्रेज स्टार्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पर पूछा गया है एक महिला है जिसने क्या करी है, स्टार्टेड ऑफ अस अ टीचर, मतलब कि शुरुआत करी है अपनी एक टीचर, यानी कि टीचर को हिंदी में क्या बोलेंगे, अध्यापक के तौर पे पढ़ाने का। तो इसमें पूछा गया है हेयर दी फ्रेज। जो फ्रेज है स्टार्टेड ऑफ का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, बिगेन, लेफ्ट आउट, राइज अप, कम अगेन। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बिगेन, यानी कि ए नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर को राइट टिक करके उत्तर में लिख देना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आकाश वॉज adamant and wished to work in India only. The word adamant means। तो इसमें क्या बोला गया, आकाश एडामेंट है एंड वो चाहता है कि वो हमेशा कहाँ पर ही काम करे, वो इंडिया में ही काम करे। तो एडामेंट का मतलब क्या हो गया। तो चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते फिर मैं आपको एडामेंट का मतलब बताता हूँ। तो यहाँ पर ए दिया गया आपको ऑप्शन वेरी यगर, बी दिया गया है अडेप्टेबल, सी दिया गया है विल डेफिनेटली गो और डी दिया गया है नॉट विलिंग टू चेंज वंस माइंड। तो एडामेंट का मतलब हो जाता है आपका, मतलब कि जिद्दी या बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक ही जगह रहने वाला। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया गया वेरी ईगर, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्साहित। दूसरा दिया गया अडेप्टेबल, यानी कि हर जगह को कर ले, अडेप्ट कर ले। फिर तीसरा दिया गया है विल डेफिनेटली गो, मतलब कि वो हर जगह जाने को तैयार। फिर यहाँ पर चौथा दिया गया है नॉट विलिंग टू चेंज वंस माइंड, मतलब कि वो एक बार जो ठान ले तो उसको कभी उसका दिमाग में वो चेंज ना होने वाला। तो जो आकाश के इसमें बताया गया, आकाश वॉज एडामेंट एंड विश्ड टू वर्क इन इंडिया ओनली। तो वो क्या है, एक तरीके से स्टाफ वन है, यानी कि जिद्दी है, एक ही जगह अड़ियल है, एक ही जगह रुकने वाला है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा डी नंबर का, नॉट विलिंग टू चेंज वंस माइंड। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दी फेरोस वॉस इन रियून्स, हेयर्स इन रियून्स मीन्स। तो जो फेरोस है वो एक देवता था, कहाँ का, इजिप्ट का। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, दी फेरोस वॉस इन रियून्स। तो फेरोस ने क्या करा, रियून्स कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। जो रियून्स होता है इन रियून्स यानी कि डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। तो इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो जाएगा कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि बी नंबर का। बाकी आपके ऑप्शन देख लीजिए, रिपेयर्ड फुली, नोट टेकन केयर ऑफ, हाफ बिल्ट। तो आपका जो सही आंसर जाएगा वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रॉयड। फिर यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, लोग्स ऑफ वुड टायर्ड टूगेदर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ। लॉग्स ऑफ वुड्स यानी कि लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं उसको क्या टाइट कर देते हैं, एक साथ उन्हें इकट्ठा करके बांध देते हैं, किसके लिए, पानी में चलने का एक ट्रांसपोर्ट का जरिया बनाने के लिए। तो उसे क्या बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन, सोयल बोट, कैनोक, राफ्ट, शिप। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा राफ्ट। क्या हो जाएगा, सी नंबर का राइट टिक करके उत्तर में लिख देना है। फिर देखिए यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन आपका आया है, अ ग्रुप ऑफ अ पीपल चूजन टू मेक डिसीजंस इज कॉल्ड ब्लैंक। तो एक ग्रुप का, जो लोगों का ग्रुप है जो चूज किया गया है किसके लिए, डिसीजन बनाने के लिए, तो उन्हें क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया, मीटिंग,
सेमिनार, पैनल, वो पैनल, और यहाँ पर हो जाएगा वेबिनार। तो जो आपका सही आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका पैनल। तो जो ग्रुप्स ऑफ पीपल होता है, जो जिसे बनाया गया है, वो डिसीजन लेने के लिए उसे बोला जाता है पैनल। तो पैनल क्यों बोला जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा पिनल कोड, पिनल कोड, तो वही वाला पिनल कोड यहाँ पर आ जा रहा है, मतलब कि पैनल आ जा रहा है आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैनल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है बी वाला, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ये आपके 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है इट ब्लैंक रेन टूडे। इट में ब्लैंक, वो इट में क्या है, आपका आंसर हो जाएगा इट में रेन टूडे। तो में आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल वर्क्स हार्ड ब्लैंक, तो उसका सही आंसर क्या आएगा आपका, डजेंट बिल, डोंट ही, डजेंट ही। तो आपका आंसर आएगा बिल वर्क हार्ड डोंट ही, क्या वो कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन वाचक है। बिल वर्क हार्ड मतलब कि उन्हें पूछा कि बिल काम कर रहा है बहुत मेहनत से, तो उन्हें बोला कर रहा है ऐसा। फिर यहाँ पर आ जाएगा मीरा इज ब्लैंक ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीरा इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट। यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, द को यहाँ पर फुल लगा देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है राजेश हैज़ बीन यूजिंग दिस साइकिल ब्लैंक 2012। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा सिंस। राजेश हैज़ बीन यूजिंग दिस साइकिल सिंस 2012। तो यहाँ पर पास्ट टेंस लगा रहे हैं, उसको बताने के लिए हम सिंस लगा रहे हैं। फिर यहाँ पर आपका 5th क्वेश्चन आएगा हाउ ब्लैंक वाटर इज लेफ्ट इन दिस टैंक। तो यहाँ पर जाएगा आपका आंसर क्या जाएगा, मच। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन दी टैंक। तो यहाँ पर हम मैनी या सम क्यों नहीं लगा सकते, तो इसका सिंपल सा आंसर है जो भी आप अगर किसी भी चीज़ को, ऐसी चीज़ को आप मतलब गिन रहे हैं जिसको आप गिन नहीं सकते, अनंत है, जैसे कि पानी, या आपको उसको एक एक करके तो गिन नहीं सकते ना, तो उसमें क्या लगाएंगे, हम मच लगाते हैं। और जब भी हम कोई भी चीज़ को गिन सके, जैसे कि पैसे हो गए या नोट हो गई या फिर कोई चीज़ हो गई ऐसी, जैसे कि कॉइन्स हो गए, तो उन्हें हम गिन सकते हैं। तो वहाँ पर हम लगाएंगे हाउ मैनी मनी इज़ दैट। ऐसा हम क्या है, मैनी लगा सकते हैं वहाँ पर, और जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते वहाँ पर हम मच लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सी है मैच द कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कॉलम ए से बी को हमें क्या करना, मैच करना, वो भी सही सेंटेंस में, मीनिंगफुल सेंटेंस में। द ग्रास वॉज येलो, तो यहाँ पर दी ग्रास वॉज येलो है, तो उसका जब हम सही सेंटेंस को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सो इट हैड नॉट रेन्ड एट ऑल। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो ग्रास है यानी कि जो चारा है वो बहुत ज़्यादा येलो हो गया है क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आफ्टर आई हैड कंप्लीट माई वर्क, आफ्टर आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क यानी कि मैंने अपना काम ख़त्म करने के बाद, आई वेंट टू स्लीप यानी कि मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद मैं क्या करूँगा, सोने चला जाऊँगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका द मैच हैड बिगेन, द मैच हैड बिगेन, उसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैन ही। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वैन वी रीच द स्टेडियम। तो मैच क्या हो गया, शुरू हो गया जब हम, जैसे ही हम वो क्या स्टेडियम पहुँचे। ऑल थ्रो आई हैव टू वर्क लेट, ऑल थ्रो आई हैव टू वर्क लेट, उसका आपका सही आंसर हो जाएगा सो आई विल बी 3 देयर लेटर। तो मैं अभी बहुत देर तक ही काम कर रहा था, इसलिए मैं वहाँ पर लेट पहुँचा। आई रीच द थिएटर लेट, सो आई मिस दी फर्स्ट सॉन्ग। यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मैं थिएटर में लेट पहुँचा इसलिए मैंने जो फर्स्ट सॉन्ग था उसे मिस कर दिया। फिर यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर पढ़ के बता दे रहा हूँ पूरा, फिर इनका आंसर हम आखिरी में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज द नेशनल एंथम नॉट प्ले इन दिस सिनेमा हॉल दस डेज। मतलब कि जो नेशनल एंथम है वो आज के समय में सिनेमा हॉल्स में क्यों नहीं बजाया जाता आज के दिनों में। तो चलिए हम डायरेक्ट इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनके आंसर आपको देखने को मिलेंगे। पीपल यूज टू लीव द हॉल मिडवे लाफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट, सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम। तो इसका सिंपल सा आंसर आपका आएगा आज के दिनों में नेशनल एंथम क्यों नहीं बजाता, क्योंकि जो ऐसा ही पिक्चर ख़त्म हो जाती है तो जो लोग हैं उठ के जाने लगते हैं हॉल से, मिडवे में कभी भी कहीं पर भी जाने लगते, और जो लोग हैं वो बीच बीच में बहुत ज़्यादा हंसते हैं और चिल्लाने लगते हैं और क्रिएट करते हैं रैकेट को। सो
द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम। इससे क्या हो रही थी, जो नेशनल एंथम है उसकी एक तरीके से इंसल्ट हो रही थी, और जो हमारा देश है नेशनल एंथम बहुत अच्छी चीज़ है, इसके लिए हमने उसे बंद कर दिया, मतलब हम उसका अपमान होते हुए नहीं देख सकते। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेड मास्टर व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। तो इसका आंसर आएगा द हेड मास्टर वॉज एंग्री व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। तो जो हेड मास्टर का मूड कैसा जब वो एंटर करा क्लास में, तो इसका आंसर आएगा जो हेड मास्टर था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था जब उन्होंने क्लास में एंटर किया। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द अकेडमी सेंड द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका द गर्ल वॉज द ब्राइटेस्ट स्कॉलर ऑफ द अकेडमी, देयर वॉज एन इन्विटेशन ऑफ फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो गर्ल थी उसको कॉन्फ्रेंस में क्यों भेजा गया अकेडमी के द्वारा। तो इसमें सिंपल सा आंसर था, जो क्या बोलते हैं गर्ल थी यानी कि जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्कॉलर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा विद्वान थी, इसलिए उसको अकेडमी की तरफ से भेजा गया कि इसमें इन्विटेशन आया था जो ब्राइटेस्ट स्कॉलर का, इसके लिए। फिर यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट प्रॉब्लम्स डज लुइस हैव। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका लुइस वॉज सफर्ड फ्रॉम ऑटिज्म, ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज थॉट वर्बली और ऑन पेपर। तो जो लुइस है उसके पास उसको कौन सी प्रॉब्लम थी, तो इसका आंसर आएगा जो लुइस है वो सफ़र कर रहा था किससे, ऑटिज्म से। तो जो ऑटिज्म जब होता है तो उसमें क्या कर सकता है एक इंसान, ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज थॉट वर्बली और ऑन पेपर। तो वो अपने थॉट है जो भी उसको मतलब ये बताना चाहता है किसी और को, वो वर्बली भी नहीं बता पाता है और ऑन पेपर में भी नहीं बता पाता। तो स्टूडेंट्स यहीं पर आज हमने कहा था कि आपके क्वेश्चन देख चुके हैं किस चैप्टर बी के, मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के हमारे पूरे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से देख चुके हैं। अब हमारे पास बचा है क्वेश्चन नंबर 6, जो क्या है आपका देख सकते हैं आप यहाँ पर, और जितने भी आपके क्या बोलते हैं आगे के क्वेश्चंस हैं हम उन्हें पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए पार्ट 2 वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप पूरे ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने पहले है आपके सेट बी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।